नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको आज ही जानकारी दी थी कि हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट से पहले राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आपको जो है वो सीबीएसई टीचर्स की और भर्ती देखने को मिलने वाली है और आज ही एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुकी है। 8 पोस्ट कोड हैं, 89 टोटल वैकेंसी है। हम डिटेल में बात करेंगे किस सब्जेक्ट की है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्कीम बेस्ड है या डिफरेंट, हर एक चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ये इस साल की राज्य चयन आयोग हमीरपुर की 9th एडवर्टाइजमेंट है। डेट यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 22 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट रहेगी 14 मई, तो तब तक आपको अप्लाई करना है। और ये जो आज 8 पोस्ट कोड की वैकेंसी निकली है ये भी स्कीम बेस्ड है। इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है। इसमें सेम आपको 10 महीने की सैलरी मिलेगी, फिक्स यहाँ पे सैलरी होगी, जैसे कि 30,000 सैलरी रखी गई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस की 95 वैकेंसी आ चुकी है। सोशलॉजी की 108 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज हो चुकी है, क्योंकि इसके बारे में आज ही मैंने आपको जानकारी दी थी। इकोनॉमिक्स की 86 वैकेंसी आ चुकी है। साइकोलॉजी की 114 पोस्ट हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो फाइनली देखिए कंप्यूटर की वैकेंसी भी आ चुकी है, 118 पोस्ट हैं। आगे हम बात करें तो फाइन आर्ट्स की 118 पोस्ट हैं। आगे अगर हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन की 177 पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज हो चुकी हैं। यहाँ पे शायद हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी 78, ये शायद मिस हो गई थी यहाँ पे। तो 8 पोस्ट कोड हैं, 894 पोस्ट हैं। बम्पर वैकेंसी आप इसको मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि ये स्कीम बेस्ड है, ये टेम्प्रेरी भर्ती है, 5 साल के लिए है, फिक्स सैलरी है। तो ये चीज़ तो है, स्कीम बेस्ड ये भर्ती है, जहाँ पे हमने उम्मीद करी थी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन हुई थी सीबीएसई स्कूल्स में सब कैडर की, तब मेंशन किया था कि हम इतनी पोस्ट जॉब ट्रेनिंग भी भरेंगे, लेकिन बाद में जाके सारी पोस्ट को जो है वो टेम्प्रेरी कर दिया। अब पॉलिटिकल साइंस में टीचर की क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करें तो उसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री बीएड आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जो 50% मार्क्स का ही उन्होंने एग्रीगेट रखा है, तो रिजर्व्ड कैटेगरी में 5% की रिलैक्सेशन रहेगी। सोशलॉजी में भी सेम है, मास्टर डिग्री उसी सब्जेक्ट में बीएड और टेट आपके पास होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में बात करें तो मास्टर डिग्री के लिए इन्होंने 3 सब्जेक्ट मैंशन करे हैं, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बाकी बीएड टेट सेम यहाँ पे कंडीशन है। साइकोलॉजी की बात करें तो मास्टर डिग्री सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट में बीएड आपकी होनी चाहिए, टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए या तो आपके पास बीई होनी चाहिए या बीटेक आपकी कंप्यूटर साइंस में या आईटी में। उसके अलावा एक और चीज़ है, आपकी किसी में भी बीई या बीटेक है किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन करी है। या तो आपके पास एमएससी आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए या आपने एमसीए करी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स या फिजिक्स में है, और उसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। या आपके पास बी और सी लेवल का यहाँ पे कोर्स रखा है इन्होंने, जो कि DOEACC सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, जिसमें कि आपके 50% मार्क्स हैं एग्रीगेट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फाइन आर्ट्स की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी फाइन आर्ट्स में, विजुअल आर्ट्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या तो आपकी हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 5 साल का या 7 साल का आपका डिप्लोमा, पार्ट टाइम डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट में, पेंटिंग में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें तो मुझे लगता है कि कम ही स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेंट होंगे। बाकी आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री उसी सब्जेक्ट में, बीएड आपकी होनी चाहिए, टेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में वही सेम है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए थी, जहाँ पे आपके पास या तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए या तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड डिग्री इन स्पोर्ट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। या तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए जो आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री है, उसके साथ जो इंटीग्रेटेड 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री रहती है वो आपने करी होनी चाहिए। या तो आपकी बीपीएड होनी चाहिए या 3 साल का जो ड्यूरेशन का कोर्स रहता है वो होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके वहाँ पे भी एग्रीगेट आपका होना चाहिए। या तो आपका डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन 1 साल का किसी भी यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ मतलब ये कंडीशन अलग नहीं है और नहीं है, एंड में
क्वालिफिकेशन है, या तो MPEd होनी चाहिए, MA होनी चाहिए आपकी फिजिकल एजुकेशन में 2 साल की ड्यूरेशन की। तो ये कंडीशन रखी गई है इसमें, ये जो टीचर फिजिकल एजुकेशन की है। बाकी टेस्ट यहाँ पे सेम रहेगा, 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। इसमें मेंशन कर दिया इन्होंने कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। बाकी सिलेबस आपको पता है कि अलग से आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि मेन डाउट रहता है इसमें क्वालिफिकेशन का। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि अब जो है वो एडवर्टाइजमेंट बचती है JDM की और सेक्रेटरी क्लर्क की, तो उसमें भी उम्मीद है कि वो भी जारी हो सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।